हेलो ऑल। इस वीडियो में हम करेंगे दो टॉपिक केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN भी बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें क्या बोलती है डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक एटम की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप सुना होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा केमिस्ट्री में, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। HCl में क्या होता है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। बीच में रखने से शेयर कर लेते हैं। ठीक, जब इसको ज़रूरत होगी तो दोनों इसके हो जाएंगे, जब इसको ज़रूरत होगी तो इसके हो जाएंगे। तो ये शेयर करने से दोनों एटम पास पास आ गए, तो एटम के पास पास आने को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड बन गया है। इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ना आपस में, इस शेयरिंग करने से जब दो एटम पास पास आते हैं तो इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक डंडे में आप, इसमें दो इलेक्ट्रॉन छिपे हुए हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में होने चाहिए, आइडियली तो बीच बीच में होने चाहिए। कोई शेयरिंग की है तो शेयरिंग तो बराबर बराबर होती है, लेकिन क्या होता है, हर एटम एक जैसा नहीं होता। कोई एटम ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई एटम कम पावरफुल होता है। पावरफुल किस सेंस में, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सेंस में। ठीक है, इसकी पावर अलग अलग होती है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इन दोनों की अगर बात की जाए, क्लोरीन की पावर ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब जोड़ा, शेयर मतलब जो बीच में ऐसे शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, H है और Cl है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो वह क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन होने तो बीच में चाहिए थे दोनों के, लेकिन होते क्या हैं, ये अगर ऐसा है तो होते दोनों क्लोरीन के पास है। ठीक है, तो ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और जिस पावर से खींचेगा तो क्लोरीन की उस पावर को, क्लोरीन की उस एबिलिटी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक बात है। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे डिपेंड, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड भी देख लेंगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे वेरी करेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कैसे वेरी करेगी। पहले बेसिक फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, होती तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कौन अपनी तरफ खींचेगा, एटम अगर खींच रहा है तो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एटम के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। एटम तो ऐसे ही होता है ना, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऐसे ऑर्बिट में। ठीक है, तो एटम तो ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बाहर वाला कौन सा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एटम है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोनों अपने पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, लेकिन इसके खींचने की ताकत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। अभी ये बताओ, अगर जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अब ये जो एटम है इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो अब इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी एक एटम होता है। ठीक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचता है। ठीक है, तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अगर खींचना है तो पॉजिटिव चार्ज पे बात आएगी ना। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज भी कौन सा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, चार्ज ऑन एटम। ठीक है, या इसको बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो शॉर्ट फॉर्म में Z बोल देते हैं, Z इफेक्टिव बोल देते हैं इसको। ठीक है, दो चीज़ें ये क्या क्या लिखी है मैंने, चार्ज ऑन एटम या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है, जो ठीक है वो कितना है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इफेक्टिवली कितना बाहर तक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, कुछ चार्ज को तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है वही
न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा सा जो बच जाएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के काम आएगा, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर तक एक्सपीरियंस हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वो कितना है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो ये चार्ज है इस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक कर रहे हो तो इससे पहले वाले टॉपिक तो कर ही लिए होंगे कि एटॉमिक रेडियस और लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो चार्ज कैसे वेरी करेगा। तो ये जैसे पीरियोडिक टेबल आपने देख रखी होगी, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा इस लेफ़्ट साइड से राइट साइड अगर जाएंगे, इस लेफ़्ट साइड से उस तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, साइज़ भी कम कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। ये आपने ट्रेंड पढ़ लिया होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक आ गए हो तो, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ज़्यादा होता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा मतलब एटम के पास चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, ठीक बात है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो हम बात करें लेफ़्ट से राइट अगर जाएंगे, लेफ़्ट से राइट अगर जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक बात है। तो मतलब कि ये पीरियोडिक टेबल में है, लेफ़्ट साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इस तरफ जाते जाएंगे तो इस साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में, ठीक है। पहला पॉइंट यहीं तक था। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो होगा जेड इफेक्टर और न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या है, पहले फैक्टर क्या होता है, चार्ज या फिर इफेक्टिव चार्ज, इससे हमने लेफ़्ट से राइट देखा। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट तो देख लिया, अभी टॉप से बॉटम भी जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एटॉमिक साइज़ होता है। एटॉमिक साइज़ जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले वाले ऑर्बिट में भरे जाएंगे, इसके नीचे वाले में भरे जाएंगे, ये दूसरे वाले ऑर्बिट में भरे जाते हैं, इसके नीचे वाले में जब भरे जाएगा तो इसमें लास्ट जो ऑर्बिट होता है वो कौन से नंबर वाला होता है, 3 ऑर्बिट। तो पीरियोडिक पीरियड्स का जितना नंबर होता है तो वही इसका वैलेंस शेल होता है, ठीक है। तो वैलेंस शेल का नंबर इसमें कितना है, 3 है। इसका जो फाइनल वैलेंस शेल है वो कौन सा है, चौथा ऑर्बिट आएगा, फोर्थ शेल आएगा। तो जैसे जैसे हम टॉप से नीचे तक जा रहे हैं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके पास बस एक ही ऑर्बिट था, ठीक है, पीरियड 1 बोल देते हैं उसको, ठीक है। बात करें लिथियम की, लिथियम में कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। ऐसे ही सोडियम में 3 पीरियड है तो सोडियम में कितने ऑर्बिट आएंगे, 1 2 3। कहाँ आएंगे, जब सोडियम को इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो 2 इसमें भरे जाएंगे, 8 इसमें भरे जाएंगे ऐसे। अब जैसे कि देख रहे हो टॉप से बॉटम हम जाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 3 4। देख रहे हो टॉप से बॉटम जब जा रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो बढ़ता जा रहा है। आउटर मोस्ट शेल बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो यही तो सब कुछ खींच रहा है, यही तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इससे दूरी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो किसी न किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा ना, बाहर वाला आया चाहे अंदर वाला आया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा तो उसको सबसे पहले बाहर वाले ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो इसका बाहर वाला ऑर्बिट तो यहाँ पे सबसे पास में है, डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे बाहर वाला ऑर्बिट डिस्टेंस बढ़ गई है। और जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, टॉप से बॉटम जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अभी बताओ सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ फील होगा इलेक्ट्रॉन को, सबसे पास आके या नीचे या फिर सबसे दूर जाके। सबसे पास आएगा तो ही इसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको सबसे ज़्यादा फील यहीं पे हो रहा है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इसकी होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसकी ज़्यादा है, ठीक बात है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन सबसे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, ठीक बात है। फिर किसकी होगी, लिथियम की होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही इन जनरल अगर बोलेंगे कि टॉप से बॉटम अगर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, ठीक बात है। अभी बस 2 ही ट्रेंड याद कर लो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस तरफ बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक बात है। अभी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगी, और नीचे से ऊपर आएंगे तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊपर बढ़ रही है और इस तरफ बढ़ रही है, तो ओवरऑल देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर बढ़ेगी और इस तरफ बढ़ेगी। तो जो ये कोना है ना, ये कोना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और इस कोने में भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में अगर देखोगे तो इनको इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वही ना जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। बट इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब फिल करोगे ना, तो इनकी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस पूरी कॉलम की, ठीक है। इनको कोई ज़रूरत नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जीरो, इनको ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ में। तो इनको छोड़ के बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो इनको छोड़ के सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, इस वाले कॉलम की होगी। इस वाले कॉलम में भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो पीरियोडिक टेबल में है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। आई क्या बात समझ में। फ्लोरीन से इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फ्लोरीन से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। आई बात समझ में। अभी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ मैं। ये चार्ट देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, जो ये 18 वाली कॉलम है इसमें डैश 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 मारा हुआ है, ठीक है, ज़्यादातर में। तो इसका मतलब क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको तो काउंट देख करो मत। तो बाकी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसकी देखो, पीरियोडिक टेबल में कुछ लिखा हुआ है नंबर 4, मतलब ये क्या है, एक पीरियोडिक टेबल को मेज़र कैसे करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिया है, ठीक है। तो किसी का वजन कैसे मेज़र करते हैं, ग्राम, किलोग्राम ऐसे करते हैं ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली पावर को कैसे मेज़र करेंगे, तो अलग अलग स्केल दिया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्केल है ना वो कौन सा है, पोलिंग स्केल, ठीक है। पोलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्केल दिया है। तो स्केल के हिसाब से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो उसको नंबर दिया गया है 4। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी आप बस ट्रेंड याद करना है तो बस ये याद कर लो। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, और किसी की होती ही नहीं है 4, सबकी इससे कमी होगी। तो फ्लोरीन की 4 होती है, और फ्लोरीन से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कम होती जाएगी। जैसे क्लोरीन कितनी हो जाएगी, पूरी 1 कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसकी कितनी 2.8 हो जाएगी, इसकी 2.5 हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी। ऐसे इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ भी कम होती जाएगी। ये आधा आधा कम करते जाना। फ्लोरीन से इस तरफ जाएंगे 3.5, इसे इस तरफ जाएंगे 3.0, इसे इस तरफ जाएंगे 2.5, इसे इस तरफ जाएंगे 2.5, मतलब कि 0.5 कम करते जाना है यहाँ तक। आई बात समझ में। इससे इस तरफ जाएंगे 1.5, इससे इस तरफ जाएंगे 1, ठीक है। तो इस ज़्यादातर तो आपको ये 3 याद करने होते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या बोलते हैं, फ़ोन बोल देते हैं। मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में फ़ोन बोल दो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की और क्लोरीन की सेम सी दिखती है, लेकिन नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक बात है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद किसकी आएगी, फिर क्लोरीन का नंबर आएगा। आई बात समझ में। ये पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड देख लेना। आई बात समझ में। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक बात है। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 मेन क्वेश्चन थे जो फोटो में थे। इसमें क्या दिया गया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सीजियम, क्लोरीन और आयोडीन। ऐसे याद करने बैठे हैं तो बहुत से एटम हैं, किस किस की याद करेंगे। तो हमको बस जनरल ट्रेंड याद होना चाहिए कि कौन सा एटम कहाँ पे लाई करता है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 2 एटम दिए गए हैं, और क्लोरीन दिया गया है, और आयोडीन दिया गया है, और सीजियम दिया गया है। तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा वाले देख लो, मतलब कि ये दिया गया ना, ऐसे दिया गया। तो इनमें से दिख रहा है सबसे ज़्यादा तो इसकी होती है, फ्लोरीन की होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। अब बाकी कंपटीशन रहेगा इन तीनों का, सीजियम, क्लोरीन और आयोडीन। कहाँ कहाँ पे है ये, सीजियम है अपना यहाँ पे, क्लोरीन है अपना यहाँ पे, आयोडीन है अपना यहाँ पे। तो इन तीनों में से जब दिख रही है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो लेफ़्ट वालों की तो कम होगी, तो सबसे कम आ जाएगी यहाँ पे सीजियम की। आई बात समझ में।
तो सबसे कम लिख दिया हमने। अभी बात आएगी क्लोरीन की और आयोडीन की। क्लोरीन और आयोडीन में देखो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसकी कम होगी, तो इसकी आ गई यहाँ पे, क्लोरीन की आ गई यहाँ पे। ठीक बात है। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न लगाना है। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये कहाँ कहाँ पे हैं पहले इलेक्ट्रॉन टेबल में देखो। सल्फर, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, 1, 2, 3 और 4, ये 4 दिए गए हैं। ये 4 एक ही पीरियड में है। एक ही पीरियड में तो आपको पैटर्न पता ही है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बढ़ेगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सल्फ़र की, फिर फॉस्फोरस की, फिर एल्यूमिनियम की, सल्फ़र की, फिर फॉस्फोरस की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर मैग्नीशियम की। ठीक है। ये पीरियड वाला ट्रेंड था तो पीरियड वाला ट्रेंड से हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। कहाँ दिखेगा ये, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक है। तो ये आपकी बार एक पूरी एक कॉलम दे रखी है, 13 कॉलम। तो इस कॉलम में पता है नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो बस सिंपल ट्रेंड है, बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम। आई बात समझ में। हाँ, ये तो हो गया अपना इनऑर्गेनिक वाला, जिसमें कार्बन का लेना देना ही नहीं है। कार्बन वाली केमिस्ट्री को क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हो कार्बन वाली केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, तो उसको हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, CH4 है, मीथेन है। इसमें क्या होता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ के बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की भी है, हाइड्रोजन की भी होती होगी कुछ ना कुछ तो। ठीक है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है। जो भी पावर शेयर पे इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। इस बॉन्ड में भी इस तरफ जाएंगे, इस बॉन्ड में भी इस तरफ जाएंगे। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर नेगेटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और उतना ही 4 गुना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। पार्शियल डेल्टा लगाया मैंने, डेल्टा का मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मत लगा देना, पूरा का पूरा मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के यहाँ पे आ गया, लेकिन पूरा नहीं जाता, बस थोड़ा सा खिसक जाता है सेंटर से इसकी तरफ। ठीक है। इसलिए पार्शियल चार्ज आता है, पार्शियल को डेल्टा से दिखाते हैं। आई बात समझ में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर पे। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ और होगी, उसमें क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर देखते हैं। तो जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग बता रहा हूँ मैं, एक sp3 होती है, एक sp2 होती है, एक sp होती है। इसमें देखोगे एक S है 3 P है, एक S है 3 P है, इसमें एक S है 2 P हैं, एक S है 1 P है। तो मतलब कि इसमें 4 ऑर्बिटल हैं, एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल। 4 में से S कितने हैं, 1, तो मतलब 25% है। तो टोटल कितने हैं, 4, S कितने हैं, 1, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, तो कितना आ जाएगा, 25%। तो S करेक्टर कितना है, बस S का परसेंटेज निकालना टोटल में से, इसमें 25% आएगा। इसका ऐसे करेंगे तो 33.3% आएगा, इसका करेंगे तो 50% आएगा। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या करेगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। परसेंटेज एस करेक्टर पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।